नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, 7 मई से लेकर 13 मई तक की इस वीकली रिपोर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब मैं आपको ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते चलो वीडियो के टॉपिक पर ही लेकर आऊँगा। देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि हम जानते हैं पिछले दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से ही सिस्टम के जो pvcmeta.io और pvcmeta.com ये दोनों साइटें हैं, दोनों ही साइट्स बंद हो गई हैं। बंद हो गई मीन्स उनके पेज ब्लैंक आ रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर मैंने एक स्पेसिफाइड वीडियो भी बना रखा है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीकली रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पिछली वीकली रिपोर्ट जो कि हमारी 30 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी, जिसमें कि किसी टेक्निकल अपडेट के चलते, टेक्निकल एरर के चलते हम देखें तो टोकन का रेट और टोकन के जो मालिक यानी कि टोकन होल्डर्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं देखी गई। अब आगे बात करें तो जिस तरीके से अभी pvcmeta और pvc.com ये दोनों साइट्स अंडर मेंटेनेंस में हैं, ठीक उसी प्रकार से एक स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन दिया गया था, पॉपअप दिया गया था साइट को मेंटेनेंस में डालने के बाद कि साइट 1 मई की रात को यानी कि 9 बजे यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से जो है अपनी मेंटेनेंस से बाहर आएगी। तो उसी के हिसाब से एक मई को और pvcmeta.com 2 मई को अपने मेंटेनेंस से बाहर आ गई थी। साथ में जब साइट बाहर आई तो एक पोस्ट अपडेट किया गया साइट के ऊपर, जिसमें कुछ 2-3 बातें बताई गई थी सिस्टम भविष्य में क्या करने वाला है। कि सिस्टम अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है ताकि सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग को और इम्प्रूव किया जा सके। साथ में कुछ अमेंडमेंट हुआ था पीवीसी मेटा के यूज़र में, यानी कि जो आपका स्टेकिंग वॉलेट होता है वहाँ पर उस वॉलेट में एक जो डिटेल ऑप्शन होता है, उस डिटेल के ऑप्शन में कुछ बदलाव हुए थे। अभी सीड फंडिंग जो है, आप जो सीड फंडिंग यूज़ करते हैं यानी कि जो आपको डीपी द्वारा जो सीड वैल्यू मिली थी उनसे भी आप जो है डीपी की जो सीड वैल्यू उनसे और बीयूएसडी इन दोनों से आप सीड फंडिंग कर पाएंगे। सिस्टम ये बात बता रहा था। साथ में कुछ और भी बातें बताई, जैसे कि सीड फंडिंग जो है अभी आप यूज़र वॉलेट के द्वारा ही कर पाएंगे, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्ट आप जो है अपने बीयूएसडी खर्च करके टोकन नहीं खरीद पाएंगे। सीड फंडिंग के लिए आपको यूज़र वॉलेट में लाने होंगे, वहाँ पर आपको यानी कि बीएनबी चार्ज कटेगा, फिर उसके बाद में आप जो है उसे आप अपने सीड फंडिंग में लगा पाएंगे अपने बीयूएसडी को। फिर बाद में कुछ जो रिवार्ड के रिडीम्शन है उनको रिडीम के लिए भी बताया, इनकी जो रिवार्ड मिल रहे हैं उन्हें आप रिडीम कर पाएंगे 15 मई तक। सिस्टम कुछ कार्रवाई कर रहा है उसके लिए, तो वो 15 मई आएगी, उसके बाद यानी कल ही पता लग पाएगा अभी उसके बारे में क्या होता है। साथ में सिस्टम ने कुछ अर्ली बर्ड्स ऑफर को स्टार्ट करने की बात कही थी कि 30 मई तक हम उसे भी लॉन्च करेंगे ताकि आपकी सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे खरीद पाएँ, टोकन को जो है टोकन फार्मिंग कर पाएँ। साथ में जितनी भी टेक्निकल अपडेट आ रही थी, यानी कि जो टेक्निकल एरर्स आ रही थी टोकन फार्मिंग के ट्रांजैक्शन पर, तो उन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट, त्रुटि या फिर गलती के लिए सिस्टम 30 मई तक का समय मांग रहा है। यानी कि 30 मई तक जितनी भी समस्याएं आ रही है साइट के ऊपर, अब हम तो यही कहेंगे सिस्टम केवल ट्रांजैक्शन के लिए कह रहा है, लेकिन एक तरीके से मान सकते हैं कि जितनी भी अभी अमेंडमेंट हो रही है, कम से कम ये मई का महीना यानी कि 30 मई तक वेट करने के लिए सिस्टम ने आधिकारिक तौर पर अपनी जो है पोस्ट में कहा है। साथ में पीवीसी मेटा जो साइट थी वो 2 तारीख को स्टार्ट हो गई थी, यानी कि इस समय पर जो पीवीसी मेटा और pvcmeta.io.com दोनों ही साइट्स रिस्टार्ट हो गई थी। तो ये सब बात थी। साथ में जो अपने पोस्ट में सिस्टम ने अपनी बातें कही हैं उसे सीड फंडिंग के पेज यानी कि pvcmeta.io पर जाने पर हम देख भी पा रहे थे, यानी कि यूज़र वॉलेट में बदलाव किया गया था। अब आते हैं इस हफ्ते पर। तो इस हफ्ते की शुरुआत हुई 7 मई को, जो कि हमारा पूरा हफ्ता है 7 मई से 13 मई का। तो 7 मई को संडे था और आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी। साथियों, फिर आते हैं 9 तारीख पर, 9 मई पर। तो 9 मई पर हमने बात किया था कि सिस्टम जो है अपने जो टोकन है उन टोकन को ट्रांसफ़र करना शुरू करा है। जिन्होंने भी लंबे समय से अपने टोकन ट्रांसफ़र किए थे अपने यूज़र वॉलेट से अपने ट्रस्ट वॉलेट में, उनके टोकन ट्रस्ट वॉलेट में आना शुरू हो गए थे। साथ में इस बारे में बताया कि जो एक आप दशमलव के बाद अपने स्टेकिंग से आउट करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके पास 1.5 पीवीसी मेटा टोकन आपकी स्टेकिंग में अभी अवेलेबल हो गए। आप उस स्टेकिंग वॉलेट से एक टोकन निकालेंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 1.5 पूरे के पूरे टोकन निकाल लूँ स्टेकिंग से यूज़र वॉलेट में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं, यानी कि आप स्टेकिंग से आउट करते समय दशमलव का प्रयोग करते हैं, तो दशमलव के बाद यदि आप किसी संख्या को लिखते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा। आपकी बीएनबी जो आपका नेटवर्क फ़ी चार्ज होता है वो चार्ज कटेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने के चलते ये समस्या बरकरार रहेगी और आपको मैसेज भी आ जाएगा इस तरीके का। चलिए अब आगे आऊँ तो
एक नया काम सिस्टम ने अच्छा काम ये किया था कि अभी जो वेरीफाई करने की प्रोसेस थी जहाँ पर आपसे BNB चार्ज काटे जा रहे थे, सिस्टम ने टोकन फार्मिंग के पेज पर इंटर करने के लिए pvcmeta.com में इंटर करने के लिए अभी वो वेरिफिकेशन बंद कर दिया है, जहाँ पर आपको BNB चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। साथ में जो सीड रिवार्ड, जो माफ़ कीजिएगा, जो हमें एक रिवार्ड, डेली रिवार्ड मिल रहे थे, तो कुछ समय से वो हमारे ट्रांजैक्शन में शो नहीं हो रहे थे। तो 9 मई को हमने देखा है कि वो सब हमारे ट्रांजैक्शन में दिखना शुरू हो गए थे। साथियों, अब आए सीधे 12 मई पर। अब 12 मई पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि pvcmeta.io और pvcmeta.com ये दोनों ही साइटें अभी बंद हैं, ब्लैंक पे जा रहे हैं। अभी जो है EVM का प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है कि जो आपके राइट साइड में ऊपर 3 डॉट है वहाँ पर टच करेंगे तो EVM का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपने स्मार्ट चेन को जो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, साइट में ही अगर समस्या हो तो आप स्मार्ट चेन सिलेक्ट करें, बदलें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अभी आपके pvcmeta.io और pvcmeta.com दोनों ही साइट्स बंद आ रही हैं, ब्लैंक आ रही है। काफ़ी प्रयास किया है, पूरे जितने भी प्रोसेस होती हैं, हिस्ट्री क्लियर करना, मोबाइल स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करना, अपडेट देखना, सब कुछ चेक कर लिया है, लेकिन जो है हमारा pvcmeta.io स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बात सिंपल सी यही कही जा रही है कि कम से कम हम 15 मई तक का इंतज़ार कर लें, जैसा कि सिस्टम कह रहा है कि 15 मई तक जो है कुछ ऑप्शन लाएगा जिससे कि हम अपने जो रिवार्ड है रिडीम कर पाएंगे। तो तब तक का वेट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उसी के चलते सिस्टम ने साइट को मेंटेनेंस में डाला हो। तो ये एक पूरा अपडेट था, लेखा जोखा था इस पूरे हफ्ते का, जिसमें कि एक बात आपको ये बता दूं साथियों कि जैसा हमने पिछले हफ्ते बताया था कि अपडेट के चलते हमारे जो pvcmeta टोकन के होल्डर्स थे वो हम बता नहीं पाए थे, क्योंकि जीरो अकाउंटिंग थी। सेम प्रोसेस अभी भी है, लेकिन अभी यदि आप देखेंगे तो पूरा आपका 7 मई से लेकर 13 मई तक जो टोटल आपके pvcmeta टोकन धारकों की संख्या है, वो संख्या हुई है 2280। यानी कि टोटल लगभग 2300 pvcmeta टोकन के नए अकाउंट जुड़े हैं, अकाउंट होल्डर जुड़े हैं। साथ में यदि आप टोकन का रेट देखेंगे, जहां पर आप सीड फंडिंग करते हैं, तो सीड फंडिंग के रेट में किसी प्रकार का उछाल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सीड फंडिंग के पेज पर पहुंचने के लिए आपको BUSD जोड़ने होंगे, जो कि फिलहाल हमने प्रैक्टिकल नहीं किया उसका। और जो 4 वैल्यू यानी कि 4 अंकों में वैल्यू दिखाई जाती है pvcmeta टोकन की, उसके हिसाब से अभी pvcmeta टोकन का रेट प्रति pvcmeta अकाउंट के बदले में नहीं बढ़ा है। चलिए, ये था इस पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, जहाँ पर हमने बात की pvcmeta टोकन के इस हफ्ते के बारे में। अभी आपको एक ये बता दूं कि जो pvcmeta टोकन का रेट है, यानी कि आप देखेंगे अपने PooCoin पे जाकर या किसी ट्रेडिंग एनालिसिस पे जाके देखेंगे कि जो pvcmeta टोकन का रेट है कितना चल रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, पिछले हफ्ते भी इस बारे में बताया था कि pvcmeta टोकन का रेट BUSD के बदले में 11 सवा 11 के आसपास ही चल रहा है। तो अभी जब आप देखेंगे तो ये आप देखिए 11.25 है, दोपहर को ही किया था मैंने। तो अभी पिछले हफ्ते से ही लगभग बराबर चलते जा रहा है। साथियों, ये था हमारा पूरा हफ्ता, और जानकारी कैसी लगी हो जरूर बताइएगा। साथ में कुछ इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब वीडियो बनाना छोड़ दीजिए क्योंकि पर्लवाइन या pvcmeta टोकन फ्रॉड कर रहा है, आप फ्रॉड का साथ दे रहे हैं। तो देखिए, मैं अपनी ओर से केवल इतना बता दूं कि मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप pvcmeta टोकन खरीदिए या फिर बेचिए या फिर इसको आप प्रचार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जानकारी रहे, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में भी हमारा नुकसान हो जाता है। तो नुकसान ना हो उसके चलते मैं आपको केवल जानकारी देता हूँ। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप टोकन खरीदें या बेचें, यह आपका अपना मत रहेगा। साथियों, एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो आपके pvcmeta के अलावा पर्लवाइन की आप बात करते हैं, तो पर्लवाइन की साइट ओपन होने के बाद ही आपके DP से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जितनी भी समस्या हैं, उनका निराकरण हो सकता है या उनके निराकरण के बारे में पता लग सकता है कि वे जो भी आपके सवाल है, जो भी समस्या है, वो समस्या दूर होगी या नहीं होगी। चलिए, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।